जो ये है सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास। आइए इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न दिया है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ए दिया है आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय विकास, डी दिया है उच्च विकास। तो इसका राइट आंसर है ए आय। प्रश्न दूसरा है विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए मुद्रा बैंक, बी विश्व बैंक, सी सहकारी बैंक, डी दिया है एशिया बैंक। तो इसका राइट आंसर है बी विश्व बैंक। प्रश्न तीसरा है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी राजस्थान, डी दिया है मेघालय। तो इसका राइट आंसर है ए हरियाणा। प्रश्न चौथा है मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी दिया है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है बी श्रीलंका। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी दिया है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ए श्रीलंका। प्रश्न 6 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ए ब्राजील, बी भारत, सी फ्रांस, डी दिया है बांग्लादेश। तो छठवें का राइट आंसर है सी फ्रांस। प्रश्न 7 है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? या निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आगे अथवा करके दिया है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी दिया है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है सातवें का बी श्रीलंका। प्रश्न 8 है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता दर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आठवें का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9वां है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 5000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? ए दिया है 7500, बी 3000, सी दिया है 2000, डी दिया है 6000। तो 9वें का राइट आंसर है डी 6000। प्रश्न 10वां है सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? ए आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, बी आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण दोहन, सी दिया है पर्यावरण संरक्षण, डी है मानव विकास। तो 10वें का राइट आंसर है ए आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 11 है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 125वां, बी 124वां, सी दिया है 129वां और डी दिया है 130वां। तो इसका राइट आंसर है डी 130वां। प्रश्न 12 है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ए वर्ष 1991 में, बी 1989 में, सी दिया है 1995 में और डी दिया है 1960 में। तो 12वें का राइट आंसर है ए 1991 में। प्रश्न 13 है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960 में, 1980 में, 1970 में या 1950 में? तो 13वें का राइट आंसर है सी 1970 में। प्रश्न 14 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ए नियमित कार्य, बी उपज की उचित कीमत, सी बेहतर मजदूरी, डी दिया है ये सभी। तो 14वें का राइट आंसर है डी ये सभी। प्रश्न 15 है प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए औसत आय, बी राष्ट्रीय आय, सी दिया है व्यक्तिगत आय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 15वें का ए औसत आय। प्रश्न 16 है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, सी दिया है 500 जीवित बच्चों पर और डी दिया है 100 जीवित बच्चों पर। तो 16वें का राइट आंसर है ए 1000 जीवित बच्चों पर। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है? ए परिवार, बी स्वतंत्रता, सी आय, डी दिया है सुरक्षा। तो 17वें का राइट आंसर है सी आय। प्रश्न 18 है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? ए केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी दिया है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ए केरल। प्रश्न 19 है व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? ए सामाजिक, बी जैविक, सी शिक्षात्मक, डी दिया है निरंतर। तो इसका राइट आंसर है बी जैविक। प्रश्न 20 है इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? ए शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बी है मानव विकास सूचकांक, सी मृत्यु दर, डी दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो 20वें का राइट आंसर है ए शरीर द्रव्यमान सूचकांक। प्रश्न 21 दिया है सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य दिया है और सूची 2 में दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो ए दिया है हरियाणा, बी है बिहार, सी है केरल। हरियाणा किसके साथ मिलेगा? ये तीसरे के साथ मिलेगा।
और बिहार पहले के साथ मिलेगा और केरल है दूसरे के साथ मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर है कौन सा, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 22 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 में संगठन दिया है और सूची 2 में स्थापना दिया है। तो यहाँ पे मैच करना है। IMF ये मिलेगा वर्ष 1945 के साथ, बी है विश्व बैंक का मिलेगा वर्ष 1944 से, मानव विकास सूचकांक 1990 में, और UNDP का मिलेगा 1965 में। तो सामने सामने मिला है, तो इसका राइट आंसर है बी 1 2 3 4। प्रश्न 23 कथन कूट है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश नहीं है। पहला दिया है ब्राजील, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत। कूट में दिया है केवल पहला, बी दिया है पहला और दूसरा, सी दिया है पहला और तीसरा, डी दिया है ये सभी। तो 23वें का राइट आंसर है सी पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा विकसित देश नहीं है, मतलब ये ब्राज़ील और भारत। प्रश्न 24 है, मानव विकास रिपोर्ट के तहत विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका है, सही कूट का चयन कीजिए। पहला दिया है जीवित मानक, दूसरा है स्वास्थ्य की स्थिति, तीसरा है लोगों का शैक्षिक स्तर। तो कूट दिया है केवल पहला, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला और तीसरा, डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी।